दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर सियासत गर्मा गई है और ये नई बात नहीं है। दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक को लेकर सियासत हमेशा से ही होती रही है। इस बार आम आदमी पार्टी ने वर्तमान बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आम आदमी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया है कि वर्तमान सरकार सैकड़ों मोहल्ला क्लिनिक को बंद करने जा रही है। दिवाली के समय कर्मचारियों को मोहल्ला क्लिनिक में जो लोग नौकरी करते थे उनको नौकरी से निकाला गया है। बीजेपी सरकार पर सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाते हुए कहा कि जो पूर्व की सरकार ने लोगों को सुविधाएं दी थी, वर्तमान सरकार उन सभी सुविधाओं को छीन रही है। पहले 31 मोहल्ला क्लिनिक बंद हुए और अब 170 मोहल्ला क्लिनिक बंद करने की तैयारी हो रही है। हर क्लिनिक में 4 लोग तैनात थे। सैकड़ों कर्मचारी इस फैसले से बेरोजगार हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की ऐसी मनहूस सरकार दिल्ली में आई है कि इन्होंने दिवाली के समय में सैकड़ों मोहल्ला क्लिनिक में काम करने वाले लोगों को नौकरी से निकाल दिया है। पहले इन्होंने करीब 31 मोहल्ला क्लिनिक बंद किए अगस्त के समय में, और उसके बाद अब इन्होंने 170 मोहल्ला क्लिनिक और बंद करने का फैसला लिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की पुरानी आदत रही है, चोरी छिपे सीडीएमओ फोन करके नौकरी से मोहल्ला क्लिनिक के लोगों को निकाल रहे थे। एमटीएस को फोन आया, अच्छा कल से नहीं आना है, मौखिक टर्मिनेट किया जा रहा था। 200 मोहल्ला क्लिनिक बंद करके आपने सैकड़ों लोगों को पहले तो बेरोजगार कर दिया। और अगर हम साधारण तौर पे भी मान लें कि एक मोहल्ला क्लिनिक के अंदर 100 से 200 लोग रोज दिखाते होंगे, तो 200 मोहल्ला क्लिनिक के हिसाब से रोज के करीब 20,000 मरीज जब जाएंगे मोहल्ला क्लिनिक में, तो उनको मुफ्त डॉक्टर, मुफ्त दवा, मुफ्त टेस्ट की सुविधा जो अरविंद केजरीवाल देते थे वो नहीं मिलेगी। और सीधे रुक कर लेते देवेश का, जो इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। देवेश, मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली की सियासत में नया मुद्दा नहीं है। जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी उस वक्त भी मोहल्ला क्लिनिक गाहे बगाहे सियासत के केंद्र में रहता था और सत्ता परिवर्तन के बाद भी रहा है। सौरभ जो आरोप लगा रहे हैं उसके पीछे उन्होंने क्या तर्क और आधार दिए हैं? देखिए, बिल्कुल लगातार आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को उठा रही है और आज जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सौरभ भारद्वाज दिल्ली के आम आदमी पार्टी के, उन्होंने तमाम चीजें जो है वो कही कि किस तरह से एक के बाद एक जो मोहल्ला क्लिनिक है वो बंद किए जा रहे हैं। पहले 31 जो मोहल्ला क्लिनिक थे वो बंद किए गए, अब 170 का जो है आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि 170 जो है मोहल्ला क्लिनिक जो है और जो है वो सरकार बंद कर रही है। और अगस्त में जो है जो आंकड़ा था वो 31 था मोहल्ला क्लिनिक बंद करने का। अब ऐसे में जो कर्मचारी, जो एम्प्लॉय वहां पर मोहल्ला क्लिनिक में काम कर रहे थे, उनको दरअसल टर्मिनेट करने का जो ऑर्डर है वो सरकार की तरफ से दिया गया है। तो इसको लेकर जो है आम आदमी पार्टी सरकार को घेर रही है और आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि बेरोजगारी जो है वो भी बढ़ रही है। इससे जो काम कर रहे थे मोहल्ला क्लिनिक में वो कहीं ना कहीं परेशान है। उन्होंने ये भी जिक्र किया कि सीएम ने वायदा किया था कि जो भी नई व्यवस्था होगी वहां पर इन कर्मचारियों को जो है मौका दिया जाएगा, लेकिन ये तमाम जो कर्मचारी हैं इनको सीधा सीधा टर्मिनेट करके जो ऑर्डर है वो कर दिए गए हैं। और इसको लेकर आम आदमी पार्टी ये भी जिक्र कर रही है कि चुनाव के दौरान ये अरविंद केजरीवाल जो कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, उन्होंने भी जिक्र किया था कि जो जन कल्याण योजनाएं हैं धीरे धीरे करके अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो उनको बंद कर दिया जाएगा। अब इसी को लेकर आम आदमी पार्टी बीजेपी सरकार को घेर रही है और आरोप लगा रही है। एक तरफ मोहल्ला क्लिनिक बंद कर है और दूसरी तरफ
जो कर्मचारी हैं जो वहाँ काम कर रहे थे वो भी बेरोजगार हो गए, उनको टर्मिनेट कर बाहर निकाला जा रहा है। और ऐसे में दूसरी तरफ जो मरीज हैं, जो लोग हैं दिल्ली के लोग जो मोहल्ला क्लिनिक में टेस्ट के लिए जाते थे, अपनी दवा के लिए जाते थे, उनको भी जो है समय से दवा नहीं मिल पा रही है, उनके टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसे में लगातार सरकार को आम आदमी पार्टी मोहल्ला क्लिनिक को लेकर घेरती हुई नजर आ रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया देवेश आपका इस पूरी बातचीत के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए।